दोस्तों, क्या आप जानते हैं पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म भूषण और अंत में पद्मश्री। बिमला प्रसाद चालिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए 1942 में जोरहाट जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैद किया गया था। वे लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री बने। उन्हें 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस तरह वे पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले असम राज्य के पहले व्यक्ति बने। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस सब्सक्राइबर बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, Which Assamese poet is also known as प्रेम आरु रोदाली कवि? किस असमिया कवि को प्रेम और रोदाली की कवि के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, बी हिरेन भट्टाचार्य, सी महेंद्रनाथ डेकाफुकन या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी हिरेन भट्टाचार्य। हिरेन भट्टाचार्य के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। हिरेन भट्टाचार्य, जिन्हें हिरुदा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय कवि और गीतिकार थे जो असमिया साहित्य के अपने कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हें उनके कविताओं में रुद्रकामना, कविता रथ, तोमार बाही, सुगंधी पखिला आदि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, द हग्रीब माधव टेम्पल ऑफ हाजो इज लोकेटेड ऑन व्हिच हिल? हाजो के हग्रीब माधव मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए मणिकूट हिल, बी नीलाचल हिल, सी शरनिया हिल या डी मालाइटा हिल। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए मणिकूट हिल। हग्रीब माधव मंदिर मणिकूट पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ी भारत के आसाम में कामरूप जिले के हाजो में स्थित है, जो गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में है। नेक्स्ट, व्हिच वन वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम? अहोम साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सा था? इसका ऑप्शन है ए कामरूप, बी डिब्रूगढ़, सी माजुली या डी जोरहाट। इसे आप गैस कीजिए। इसका सही आंसर है डी जोरहाट। अहोम साम्राज्य का अंतिम राजा पुरंदर सिंह थे। इसे आप याद कर लीजिए। अहोम साम्राज्य का अंतिम राजा था पुरंदर सिंह। 1838 में अंग्रेज ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और अहोम साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा पुरंदर सिन्हा के समय में उनका राजधानी जोरहाट थी। तो इस तरह जोरहाट अहोम साम्राज्य की आखिरी राजधानी बनी। Who had discovered टी प्लांट इन असम इन द ईयर 1823? वर्ष 1823 में असम में चाय के पौधे की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी रॉबर्ट ब्रूस, सी लॉर्ड विलियम या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है बी रॉबर्ट ब्रूस। 1823 में एक आर्मी कॉलोनियल ऑफिसर रॉबर्ट ब्रूस ने सबसे पहले भारत के असम राज्य में चाय के पौधे की खोज की। असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरा होने पर चाय शोधकर्ता और लेखक प्रदीप बरुआ द्वारा लिखित पुस्तक 200 Years of Assam Tea 2023 प्रकाशित हुआ। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि 200 वर्ष पूरा होने पर एक किताब या एक पुस्तक प्रकाशित हुआ, वो पुस्तक का नाम क्या है? तो वो पुस्तक का नाम है 200 Years of Assam Tea 1823 to 2023 और इसका लेखक है प्रदीप बरुआ। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ असमी स्पोर्ट्स लिटरेचर? असमिया गद्य साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए भट्टदेवा, बी ब्रह्म पाला, सी प्रताप सिन्हा या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गैस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है ए भट्टदेवा। भट्टदेव को असमिया गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है। भट्टदेव ने दामोदर देव के आदेश पर संस्कृत भगवत का असमिया गद्य में ग्रंथ में अनुवाद किया। ऑथर एंड राइटर के ऊपर एक प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दिया, जिसे आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच सिटी इज नोन एज टी सिटी ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत के चाय नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, किस शहर को भारत के चाय नगरी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए तिनसुकिया, बी कालाइन,
सी डिब्रूगढ़ या डी जोरहाट? इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है सी डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित डिब्रूगढ़ तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और जोरहाट जिले के प्रवेश बिंदु है, जहां सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में उत्पादित कुल चाय का लगभग 50% उन्हीं 3 जिलों से आता है। डिब्रूगढ़ को भारत का चाय शहर कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट शहर है जो भारत का चाय शहर कहा जाता है, डिब्रूगढ़। दोदराली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दोदराली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका ऑप्शन है ए प्रताप सिन्हा, बी गदाधर सिन्हा, सी सुखाफा या डी नॉन ऑफ द एबोव। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है बी गदाधर सिन्हा। दोदराली का मतलब आलसी आदमी का सड़क। यह एक 212 किलोमीटर लंबी सड़क है जो गोलाघाट के कुमारगांव से डिब्रूगढ़ के जयपुर तक शुरू होती है और ये मरियानी जोरहाट को भी छूती है। इसकी ऊपरी असम के 4 जिलों से होकर गुजरती है। अहोम राजा गदाधर सिन्हा ने 1687 के आसपास इस सड़क का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, व्हिच अहोम किंग इज ऑल्सो नोन एज बामुनी कुंवर? किस अहोम राजा को बामुनी कुंवर के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए सुकाफा, बी सुदांगफा, सी सुतुफा या डी शुक्लिंगफा। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी सुदांगफा। दोस्तों, 1397 से 1407 तक सुदांगफा अहोम साम्राज्य के राजा थे। एक ब्राह्मण घर में उनका पालन पोषण होने के कारण उन्हें बामुनी कुंवर मतलब ब्राह्मण राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। उनका शासनकाल अहोम राजवंश में हिंदू धर्म के विकास का पहला चरण का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के पहले व्यक्ति कौन थे? ए भोगेश्वर बरुआ, बी हलिराम डेका, सी बिमला प्रसाद चालिया या डी आनंदराम बरुआ। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है सी बिमला प्रसाद चालिया। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और अंत में पद्मश्री। बिमला प्रसाद चालिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए 1942 में जोरहाट जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैद किया गया था। वे लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री बने। उन्हें 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस तरह वे पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के पहले व्यक्ति बने। Who is the first athlete from Assam to get a medal in Olympics? ओलंपिक में पदक पाने वाले असम के पहले एथलीट कौन है? इसका ऑप्शन है आमलाम बरगुहाई, बी शिवा थापा, सी हेमा दास या डी लवलीना बरगुहाई। इसे आप गेस कीजिए। यस, इसका सही आंसर है डी लवलीना बोरगोहाई। लवलीना बोरगोहाई एक भारतीय मुक्केबाज है। उन्होंने 2020 ओलंपिक खेलों में महिलाओं के वेल्टरवेट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय मुक्केबाज बन गई। उन्होंने 2023 आईबीए वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल और 2018 आईबीए वोमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और 2019 आईबीए वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते। 2020 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के 6ठी व्यक्ति बनी।